चलो मेरी जैकेट पहन लो। अब तो खुश हो नजीनिया, फैशन की दुनिया में तुम्हारा नाम गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा। नहीं यार, ऐसा भी नहीं है, लेकिन उनको मेरे डिजाइन्स बहुत पसंद आए और वो शायद मुझे लॉस एंजलिस भी बुला लें। यानी तुम्हारा ख्वाब पूरा हुआ, अब तो तुम्हारे पर लग गए। अहम बात यह है कि तुम मेरे साथ हो। मैं तो हमेशा तुम्हारे साथ हूँ जानमन। मुझे पसंद है तुम्हारा ये कहना। तो अब तुम क्या करना चाहती हो? तुम बताओ क्या करना है? आज तुम्हारा दिन है ना, वही होगा जो तुम चाहोगी। अब मुझे इतना भी सर पे मत बिठाओ तुम। अच्छा ठीक है, मुझे सोचने दो कि क्या करें हम। बता दो, मुझसे प्यार करो, किस करो, और बस इतना काफी है मेरे लिए। जी मॉम, कहिए। ठीक है। हाँ, समझ गया मैं, बस आया। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या मतलब कुछ भी नहीं? चलते हैं यहाँ से, चलो। अच्छा तो तुम मुझे नहीं बताओगे अब क्या? अरे खुद देख लेना जाके मेरी जान। चलो आ जाओ, आ जाओ। मैं चलती हूँ। नहीं, तुम नहीं जाओ प्लीज। अब कैसे हो? काफी बेहतर लग रहे हो। हाँ शुक्रिया डॉक्टर साहब, अब काफी बेहतर हूँ मैं, लेकिन बस मैं हॉस्पिटल में नहीं रहना चाहता। क्या सिचुएशन है डॉक्टर? दरअसल आप ठीक हैं, लेकिन एक छोटी सी परेशानी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको ब्रेन ट्यूमर है, जो कि खतरनाक नहीं है, लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि इसमें सर का दर्द हमेशा आपके साथ साथ रहता है। लेकिन घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं मरूंगा तो नहीं? ऐसा तो नहीं, लेकिन इनके बिहेवियर में आपको काफी हद तक तब्दीली महसूस होगी। इससे इंसान की शख्सियत पर अलग अलग तरह के असरात होते हैं। जी मैंने इनके दोस्तों से सुना कि ज़ावियर पहले से काफी चेंज हो गया है। सही है, इससे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। खुदास कर दिया हमें। बाबा अब ऐसे ही परेशान हो रहे हैं। ठीक हूँ मैं, कुछ नहीं हुआ है मुझे। डॉक्टर साहब आप बताएं, अब मुझे आगे से क्या करना चाहिए, बताइए मुझे। आपकी सर्जरी होगी, और वो भी कल। पहले ट्यूमर रिमूव करेंगे और उसके बाद फिर आगे का बताएंगे। वैसे तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ चीजें और भी बेहतर हो सकती थी। हाँ वही आगे वो आगे है वो। लो वो आ गए। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि सब यही है। हमने डिसाइड किया है कि तुम्हारी कामयाबी का जश्न मनाएं। ये तो बहुत अच्छा सोचा आपने। तो मेरी जान, इस खुशी के मौके पर आप कुछ कहना नहीं चाहेंगे क्या? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं, शुरू में हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन बिलाखिर हम सबको कामयाबी नसीब हो ही गई। वाकई शो बहुत कमाल का था। हमारे मेहमान खुशी खुशी इस्तांबुल से गए हैं, और हमारी आज की इस कामयाबी के पीछे अगर कोई है तो वो हमारी टीम, जिसकी बेइंतहा मेहनत है। सीनिया बेटा, मैं दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। ये काम तुम्हारे अलावा और कोई भी नहीं कर सकता था। हाँ, शायद अगर तुम आती नहीं तो गड़बड़ हो सकती थी। सच कहा। हाँ बिल्कुल सही कहा। यकीन करो मेरा तो दिल बंद होने वाला था, सच कह रही हूँ। लग रहा था पेनल्टी मिली है फुटबॉल मैच में। यार अगर अयाज नहीं होता तो कुछ भी नहीं हो सकता ऐसा। फिर तो हम सब अयाज के भी शुक्रगुजार हैं।
यार अगर हम ऐसे एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते रहेंगे तो सारी रात यही पर गुजर जाएगी। ये तो है, सही कहा तुमने। और वैसे तुम्हारी मेहनत को भी हम बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। तुम्हारा भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ऑलजे, और शायमा, तुमने भी साबित कर दिया कि तुम काबिल लड़की हो। तुम तो वाकई छुपी रुस्तम निकली। तुम्हारा भी शुक्रिया। अच्छा बस अब केक भी काट लीजिए ना। अरे इतनी भी क्या जल्दी है यार? जल्दी मुझे नहीं, मेरे बेबी को हो रही है। इसको मैं तुम्हारी तरफ कर देती हूँ। मजे का लग रहा है ये बहुत। मुबारक हो तुम्हें जीनिया। ये कोई खतरनाक ऑपरेशन नहीं है बेटा, बस छोटी सी सर्जरी करेंगे और फिर सब ठीक हो जाएगा। ये आपकी चाय बहुत और शुक्रिया। मेरी कॉफी। तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, मुझे लगा तुम चली गई हो। कैसे जा सकती हूँ? हर ड्रामे में तुम्हारे साथ ही रही हूँ, तो इस सीन में तुम्हें अकेला छोड़कर मैं कैसे जा सकती थी? बताओ। तो फिर मैं फिजा को कॉल कर देता हूँ। नहीं बाबा, प्लीज, मैं नहीं चाहता इस बारे में किसी को भी पता चले। आखिर वो तुम्हारी बहन है बेटा। क्या कहूँगा, कहाँ तुम हो? कह दीजिएगा कि मैं बिजनेस के लिए बाहर गया हूँ या कोई और बहाना कर दीजिएगा। लेकिन क्यों? जब उसे पता चलेगा तो वो बहुत गुस्सा करेगी। वो तो पहले ही है, यानी उसे फर्क नहीं पड़ेगा चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। मैं किसी से भी नहीं मिलना चाहता हूँ। अगर तुम मुझे भी यही बात कह रहे हो तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी। सुबह तक यही रहूंगी मैं। ये गलती नहीं करूंगा मैं। तुम बहुत जिद्दी हो। हाँ, जिद्दी तो बहुत हूँ मैं। डोंट वरी, कल तक ठीक हो जाओगे। डॉक्टर्स ने उम्मीदें तो बहुत अच्छी दी हैं, लेकिन मैं फिर भी जिद्दी ही रहूंगी। हाय, कितना मजेदार केक है। मेरी बेटी को भी पसंद आया होगा, सही कह रहा हूँ ना? हाँ, क्या डेट मिली है? हाय, बस 2-3 हफ्ते में इंशाल्लाह। यार पता नहीं इतने महीने कैसे गुजर गए हैं। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अरे कसम से मुझसे भी बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा है। कब वो आएगी और कब मैं उसे गोद में लूंगी, अपनी छोटे छोटे से उसके पाँव होंगे। इंशाल्लाह हम सब बहुत एंजॉय करेंगे। सलाम। अयाज, देखो तुम्हारे ड्रामे की पार्टनर आ गई। खुशामदीद। खुशामदीद। यार तुम शो में क्यों नहीं आई? जावियार के साथ थी। लेकिन तुम उसके साथ क्या कर रही थी? अब क्या बताऊं तुम लोगों को। वो जावियार, हमने उसका नाम अपनी लिस्ट से निकाल दिया है। हाँ बिल्कुल रोशनी। यार फिजा, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? नहीं मेरी जान। चलो ठीक है, लेकिन एक बात बताना बहुत जरूरी है। वैसे उसने मुझे बताने से मना किया है। क्या हुआ है रोशनी? एक बुरी खबर है। जावियार को एक सीरियस बीमारी है। वो हॉस्पिटल में है। क्या क्या हुआ मेरे भाई को? उसे ब्रेन ट्यूमर है फिजा।
और कल सुबह उसका ऑपरेशन है। क्या? देखो, अगर तुम ऐसे रोई तो फिर मैं अंदर नहीं जाऊंगा। हाँ, फिक्र नहीं करो, मैं मरने वाला नहीं हूं। मतलब एक छोटा सा ऑपरेशन है, मेरा नया वर्जन आएगा और बस। बहुत बुरा जोक था। मैं डॉक्टर से भी कहूंगी कि इसके जोक वाले डिपार्टमेंट को भी जरा चेक कर लें। जावियर भाई, सभी खबर सुनकर बहुत परेशान थे और ऑपरेशन से पहले तंग नहीं करना चाहते थे। ठीक है, जानता हूं मैं। खैर, मुझसे शादी करोगी? बता नहीं सकती आज कितनी खुश हूँ मैं। हाँ, हाँ, हाँ। I'm sorry अगर मैंने हर्ट किया हो। दरअसल मेरा मतलब है, मैं तुम्हारे साथ हूँ हमेशा, अच्छा हो या बुरा हर जगह। समझे? तुम्हें मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। सुख हो या दुख हो, मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। अयाज डेंसर, मेरे साथ पार्टनरशिप करोगे? अरे क्या पागलपन है यार। मैं तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगा। खुशामदीद। खुशामदीद। आइए ना, तशरीफ रखिए। अरे आराम से, आराम से।
कूदो ना आओ, कूदो फलो। चलो चलो बेटा, अब नहा भी लो। अच्छा ठीक है, करें 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 करें, ओके करें। अरे चोट लग जाएगी, क्या कर रहे हो? मजा आ रहा है ना आप लोगों को? मुबारक हो आपको, सर्जरी कामयाब हो गई और किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा। अब परेशानी की कोई बात नहीं है, इंशाल्लाह जावियर साहब जल्द बेहतर हो जाएंगे और 1-2 दिन में उन्हें डिस्चार्ज भी कर दिया जाएगा। शुक्र है अल्लाह का। कैसे हो तुम आप? खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो जावियर? ठीक हूँ मैं। जावियर, अल्लाह शिफा दे तुम्हें। और हाँ, आई एम रियली सॉरी। अरे क्या कह रही हो, पागल हो क्या? बल्कि दरअसल मुझे तो तुम्हें थैंक्स कहना है। ये अच्छा हुआ या बुरा, लेकिन वाकई मेरी बेहतरी थी। बुरा तो मैंने किया था, इसलिए माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। बल्कि मैं तो उस बेलचे का शुक्रिया अदा करूंगा, उसने काम कर दिखाया वाकई में। तो फिर से मारना पड़ेगा तुम्हें। दोस्तों, मुझे माफ कर दो यार। जल्दी से ठीक हो जाओ और अच्छा अच्छा सोचो। थैंक यू। मेरे ख्याल से अब हम सबको यहाँ से चलना चाहिए ना, इसको आराम की जरूरत है। हाँ ठीक कह रही हो, वैसे भी पेशेंट को तंग नहीं करना चाहिए। गेट वेल सून। हम सब फिर आएंगे इंशाल्लाह। तुम सबके आने का बहुत शुक्रिया। ठीक है अंकल, खुदा हाफिज। शायद वो मुझे कभी माफ ना करें। मेरे प्यारे भाई, आप अब ये सब मत सोचें। हर चीज वक्त के साथ खुद ही ठीक हो जाएगी। बहुत बुरा किया मैंने सबके साथ, उनकी तकलीफ का सबब बना मैं हैरान हूं फिर भी मुझे देखने आए। भाई, कहीं वो अपनी बीमारी की वजह से तो इस तरह नहीं बिहेव कर रहा था। अब तो सब कुछ नॉर्मल होगा ना? इंशाल्लाह ऐसे ही होगा ना। यानी तुमने उसे माफ कर दिया? यार सिबिल, अगर ये सब उसने ट्यूमर की वजह से किया है तो जाहिर है मुझे जावियर को माफ कर देना चाहिए इस बात पे, वरना फिर अच्छे दोस्त होने का क्या फायदा। यही सोच रहा हूँ मैं भी, हमें उसे माफ कर देना चाहिए, उसने जो कुछ भी किया है। हाँ, अल्लाह भी तुमसे बहुत खुश होगा दोस्तों। ओह,
ओह, अब तो आप दरवाजा भी खोलने लग गए। क्या बात है, हॉस्पिटल में रहते रहते तुम भी डॉक्टर की तरह बात कर रही हो। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ। उम्मीद है बुरा नहीं लगेगा। क्यों? तुम्हें तो सूप लाना चाहिए था। ये पिज्जा विज़ा तो सिर्फ तुम लोग खा सकते हो, एज पर डॉक्टर। तो अम्मी के यहाँ आना पड़ेगा। मुझे तो यही आता है। अच्छा बहाना है। अक्लमंद हो, यानी तुम्हारी अम्मी के हाथ का सूप भी मिल जाएगा। क्या बात है तुम्हारी। अगर तुमने बदमाशी न की होती तो आज तुम अकेले ना होते। मुझसे भी पंगा मत ले लेना। तुम्हारे पास कोई और दोस्त तो बचा नहीं। हाँ सही कहा, मैं तुमसे क्यों पंगा लूंगा। मतलब तुम देख रही हो ना, मैं अभी भी यहाँ अकेला ही हूँ। ठीक है ठीक है ठीक। हाँ खुद ही देख लो, मैंने फिजा और एम्ब्रे को यहाँ से अभी भेजा है। मैं कुछ देर यहाँ अकेले रहना चाहता था, तो सोचा कि वो देखकर आए वो ट्यूमर जो निकाला था वो कैसा था, तो इसीलिए भेजा मैंने। तो फिर मैं भी चली जाती हूँ, है ना? नहीं, तुम मेरे साथ पिज्जा खा सकती हो आराम से, ओके? तो क्या बना? क्या मतलब? क्या बना? तुम्हारा ट्यूमर। मेरे लिए तो तुम्हारा बिहेवियर चेंज नहीं हुआ। मेरे सामने तो तुम पहले भी मासूम ही थे और अब भी मासूम ही हो। मुझे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुछ भी। डॉक्टर्स ने कहा है कि जावियर भाई जल्दी ठीक हो जाएंगे। हाय उफ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हम तो बहुत ही डर गए थे यार। हाँ बिल्कुल, अचानक से वो इतना बीमार हो गया, किसी ने भी नहीं सोचा होगा ऐसा। यार हम सबको कहीं आउटिंग करनी चाहिए। ऐसा करते कल ही चलते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हो, क्या ख्याल है तुम सबका? ठीक है, मैं तो तैयार हूँ। बाकी सबकी राय क्या है? ये वाकई में बेबी के आने के बाद तो मुझे ये सब करने का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा ना। शामिर तुम क्या कहते हो? हाँ मुझे तो पसंद है, घूमना फिरना छुट्टियाँ मनाना, किससे पसंद नहीं होगा यार, बोलो। साथ चलोगे तुम एम्ब्रे? यार मैं नहीं जा सकूंगा क्योंकि मेरे बचपन की दोस्त की शादी है। मेरा वहाँ जाना जरूरी है, तो इसलिए मैं नहीं जा सकूंगा। तुम कहना चाह रहे हो कि तुम्हें गांव जाना है? हाँ। अच्छा है, हमने भी काफी टाइम से गांव नहीं देखा, तो वहीं चले जाते हैं हम सब। अच्छा वाकई? बोर तो नहीं हो जाओगे? अरे क्यों बोर होंगे हम सब, और वैसे भी शहर की गहमा गहमी से दूर हो जाएंगे और सुकून मिलेगा वहाँ जाके हम सब। हाँ बहुत सुकून मिलेगा। खूबसूरत जगह, खूबसूरत नजारे। और ताजे ताजे टमाटर भी तोड़ के खाएंगे हम लोग। हाँ फ्री में खाएंगे, बहुत सारे, बहुत मजा आएगा ना। नो, मैं नहीं जाऊंगी। यार क्यों? यार मुझे गांव जाना बिल्कुल नहीं पसंद, और वैसे भी मुझे यहाँ पर बहुत काम है, और अनम मैडम को तो मैं अकेला बिल्कुल नहीं छोड़ सकती। यही वजह है बस। और अगर हम सब तुम्हें इंसिस्ट करें तो? अगर हम कहें कि हम तुम्हारे बिना नहीं जाएंगे तो क्या? नहीं, चले जाओ यार। ठीक है, तो फिर हम सब जा रहे हैं, लेकिन शायमा के बिना। ये सब जाएंगे। तो हम देखेंगे कि गांव की शादी कैसी होती है। मैं पहले ही बता दूं तुम लोगों को कि वहाँ हर चीज के लिए तैयार रहना तुम लोग। अयाज बहुत तेज चला रहे हो, शहर भी पीछे रह गया। तो क्या हो गया? एमरे को रास्ता पता है वहाँ का। फिर भी आहिस्ते चलाओ। हमारे दोस्त हमारे साथ ही है ना, दूसरे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। जीनिया 1 किलोमीटर के बाद सीधे हाथ पर मुड़ जाए। खुद देख लो। लेकिन मैप तो ये नहीं कह रहा। क्या कह रहा है? हमें लेफ्ट मुड़ना है आगे जाके। शायद तुमने मैप उल्टा पकड़ा हुआ है। अयाज ठीक है, गाड़ी चलानी नहीं आती, लेकिन मैप पढ़ना जानती हूँ मैं अच्छे से। पुराने बोसीदा मैप पे मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी मेरे लिए काफी है। ठीक है, अब गुम होने का वेट करो तुम बस लॉन्ग ड्राइव के मजे लो और बस। लेकिन हम मेन रोड से बाहर आ गए हैं।
तुम्हें यकीन है ये रास्ता हमें गांव की तरफ लेके जाएगा? यार तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? देखना हम लोग अयाज से भी पहले पहुंच जाएंगे। ये शॉर्टकट है, एक बार नहीं कई बार आया हूँ मैं इस रास्ते से। शामिर कह रहा है जिसका मुझे भी बिल्कुल भरोसा नहीं। ऐसा क्यों कह रही हो स्वीटहार्ट? तुम्हारा रिकॉर्ड है कि जब भी तुम लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हो जरूर रास्ता भूल जाते हो तुम शामिर। उसकी बात अलग है मेरी जान, लेकिन ये रास्ता तो मैंने गूगल पर देख लिया था। मुझे पता है, मैं कह रहा हूँ ना, ये रोड हमें सीधा उस गांव तक ले जाएगा। और ये वाला रास्ता तो मैंने गूगल पर बहुत साफ साफ देखा था। हम लोग यहाँ से पहुँच जाएंगे, फिक्र नहीं करो। वैसे जिस गांव हम जा रहे हैं उसका नाम क्या है? युजाक नाम है। युजाक नाम है गांव का? हाँ बिल्कुल, यही तो बताया था तुमने मुझे। मैंने तुम्हें दुगास नाम बताया था, दुगास यार। तो ये तुम्हें पहले बताना चाहिए था ना। उफ यार, अब हम कहाँ पर हैं? हम खो गए हैं। उफ, उफ। अयाज, हम बिल्कुल भी ठीक नहीं जा रहे। और अब यहाँ से उल्टे हाथ पर मुड़ जाए। अच्छा, अभी तक तो कुछ नजर नहीं आ रहा यहाँ पे हमें। वो तुम्हें सुन नहीं सकती है, इसलिए कोई फायदा नहीं है। मुझे तो लग रहा है खो गए हम। पागल बना रही है ये हमें। देखो टेक्नोलॉजी है ये, और हमसे बेहतर जानती है। ओके, अब यहाँ से आगे जाकर उल्टे हाथ पर मुड़ जाएं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा शिबू। शिबू कौन है ये? नाम है इसका शिबू। ओ, बड़ी जान पहचान है तुम्हारी तो। नाम भी पता है उसका। जबरदस्त अयाज, बहुत अच्छे। हसीन यार, तुम मशीन से जेलस हो रही हो? हाँ, उल्टे हाथ पर मुड़ जाए। हाँ हाँ, ले लो लेफ्ट। तुम वो जिस तरह कह रही है तुम उसी तरह करो, इडियट कहेंगे। चलो। यार जोर से थोड़ा और। एक बात याद रखना, अब तुम्हारे साथ कभी नहीं आऊंगा मैं। यार मेरा क्या कसूर है इसमें? ड्राइविंग तो तुम कर रहे थे ना, मैं थोड़ी कर रहा था। हद है यार। और इस एडवेंचर में तो तुम ही ने हमें डाला है, हम खुद थोड़ी आए हैं। हाँ, और वैसे कुछ भी हो, ये सफर हम लोग अपनी पूरी जिंदगी याद रखेंगे। क्या किस्मत है हमारी यार, इतनी तेज धूप में हम यहाँ गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं। हो गया हमारा सारा वेकेशन यहीं पर। क्या करूँ, अगर ये गाड़ी खराब हो गई तो इसमें मेरा क्या कसूर है? ये सब तुम्हारा ही कसूर है। आज के बाद दोस्ती खत्म माँ। अब तुम्हारी कभी भी नहीं सुनूंगा मैं। चल पड़ी जल्दी आ जाओ अंदर, बैठ जाओ। चलो चलो चल गई, जल्दी हटो। तुम बाहर आओ, मुझे ड्राइव करने दो। ये सजा है तुम्हारी, सजा है तुम्हारी। यही रहो तुम। लोग कहाँ जा रहे हो? मुझे तो लेकर जाओ। रुको, क्या कर रहे हो? रुक जाओ। अच्छा, तो फिर देख लिया तुमने अपनी टेक्नोलॉजी के कमाल। वाह अयाज वाह, खो गए हम बीच में। अरे ठीक है ना, बस कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई अभी। नहीं, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं है। उस शेबो के आगे तुमने मेरी बात इग्नोर की, इसलिए हुआ है ये सब। अब क्या करेंगे हम? पता नहीं, मुझे अपना मैप देख लो। अरे नहीं यार, वो पुराना मैप देखो अब मैं। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? खो गए हम यहाँ। जैसे कि हम लोग भी। शामिर कहाँ है? हाँ, शामिर सजा में है वो। सिबिल, तेरे घर की बालकनी, रुको, मेरी जान में आ गया। ये क्या था यार? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? ओह मेरी जान। आखिरकार हम लोग गाँव पहुँच ही गए। हाँ यार, ये कितना खूबसूरत है ना, और कितनी खामोशी है यहाँ पर। हाँ यार, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। सही फैसला किया हमने यहाँ आने का। थोड़ा रूह को सुकून तो मिलेगा। कह दो कि बस एक घर दूर रह गया, क्योंकि मैं बहुत थक गया हूँ।
हाँ अमृत, मेरी गाड़ी वहाँ खड़ी हुई है, सेफ तो है ना? हाँ हाँ बिल्कुल सेफ है, इस गांव में कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। कितनी प्यारी है। अरे माशाल्लाह यार, अरे कितनी प्यारी है। अरे देखो देखो उस तरफ देखो, वो मेरी ताई माँ का घर है, देखो आओ चलो। हाँ चलो आ जाओ। आई ये तो बहुत प्यारी है। हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चाची हमीदा, आ जाओ आ जाओ। चाची हमीदा, तुमने बुलाया इन्हें यहाँ पर? बचपन का दोस्त है, इसलिए बुलाया था। हाय एमरे मेरा बेटा, कब से नहीं देखा था मैंने उसे। और उसके साथ वो लोग कौन है? पता नहीं, मैंने तो अकेले ही बुलाया था। बात सुनो, कुछ भी हो जाए तुम्हारी शादी तो होगी, इसलिए कोई भी होशियारी करने की कोशिश भी ना करना, आई समझ? लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहती बाबा। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। ये बताओ तुम्हारा फोन कहाँ है? मेरे पास। इधर दो फोन अपना, लाओ इधर लाओ। कमरे में चलो अपने, और शाम तक कमरे से बाहर मत आना, कान खोल कर सुन लो। लेकिन बाबा मेरी बात तो सुने। जितना कहा है उतना करो, चलो जल्दी। हमें कुछ करना होगा, ये लोग यहाँ पर नहीं आ सकते बिल्कुल भी। देखो ये गलत बात है, वो हमारे मेहमान हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। अगर हमारे पास मेहमान नवाजी का वक्त होता तो मैं इतनी बात करता ही नहीं। वो शहरी लोग इसका चेहरा देखकर समझ जाएंगे और शादी नहीं होने देंगे। मेरी मासूम सी बेटी को चालाकियां सिखाएंगे। चलो आओ। लगता है कि घर पे कोई नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता, आज तो उसकी मेहंदी है। अरे कहाँ थे तुम, इतने सालों के बाद आए हो? अरे मेरी प्यारी चाची जान, माफ कीजिएगा मुझे। जीते रहो, जीते रहो। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम दाऊद अंकल। अरे मेरा बच्चा, खुश आमदीद। खुश आपकी दुआएं मेरे साथ है। फातिमा की शादी में आना लिखा था मेरा, बस आ गया। अच्छी बात है, हो सकता है तुम्हें माफी मिल जाए। अच्छा, कहाँ है मेरी बहन फातिमा? मेहंदी की तैयारी कर रही है, अभी तुम उससे नहीं मिल सकते, शाम तक इंतजार करो, यही हमारी रिवायत है। अरे यार, तारुफ कराओ इनका। ये सब मेरे दोस्त हैं, इस्तांबुल से गांव देखने आए हैं यहाँ। खुश आमदीद, खुश आमदीद। हमने सोचा कि छुट्टियां गांव में गुजार के आएं। यहाँ पर? जी हाँ, हमने सुन रखा है यहाँ की सादी जिंदगी का, ताजी हवा का, और यहाँ की ताज़ा फल सब्जियाँ वगैरह का भी। बस यही सब देखने आए हम यहाँ पर। अंकल हम लोग ना शहर की जिंदगी से बहुत बोर हो चुके हैं। यहाँ पर मौसम इतना अच्छा है तो सोचा यहाँ आकर हम लोगों की सेहत भी अच्छी हो जाएगी। आप तो समझते हैं ना। मुझे तो ताजे टमाटर खाने हैं, वो भी चाट मसाला डालकर उन पर। उफ, हाय, तंदूर की रोटी, देसी घी और उसके साथ साथ। गांव की जिंदगी आसान नहीं होती। परेशान मत हो अंकल, हम लोग हर चीज के लिए तैयार हैं। हम तो उससे हर नेचुरल ब्यूटी का मजा लेने के लिए आए हैं और कुछ नहीं। अरे चलो वो चाय देते हैं हम लोग। चलो चलो ये उठाओ। तुम लोग अपना सामान अंदर ले जाओ। आई ये मट्टी की खुशबू। बात सुनो मेरी, कुछ भी करके इन्हें यहाँ से जाने के लिए मजबूर करो। इनका यहाँ रहना हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। कुछ भी करो। करती हूँ कुछ, सोचती हूँ, सोचूंगी। मेरे बाबा तो नहीं मान रहे, क्या मेरी शादी उसी से होगी? याद रखना फातिमा, आग लगा दूंगा इस गांव को, उस घर को और हर एक चीज को आग लगा दूंगा, मगर तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगा उससे।
तुम जानती नहीं हो क्या मेरा नाम भी आरिफ है? तुम सच कह रहे हो? हाँ, अगर तुम मेरी नहीं हुई ना तो फिर क्या आग ही लगाऊंगा, क्योंकि प्यार में सब कुछ जायज है फातिमा, सुना तो होगा। हाँ, प्यार में तो सब कुछ जायज होता है ना आरिफ। अरे हाँ ना, और वैसे भी हम कुछ गलत थोड़ी कर रहे हैं, बस शादी ही तो कर रहे हैं। तुम मेरा ख्याल रखोगी, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, इससे ज्यादा और क्या। मेरे प्यारे आरिफ, हम ना अपने एक छोटा सा घर बनाएंगे। लेकिन हमारा घर कहीं इसी गांव में तो नहीं होगा ना? उन्होंने ढूंढ लिया तो क्या होगा? ऐसा हो गया तो हम क्या करेंगे फातिमा? तुम भूल गए आरिफ, तुमने तो कहा था कि तुम पूरा गांव चला दोगे, तो फिर हमारे पीछे कोई कैसे आएगा? हम ये करेंगे कि हम इस्तांबुल चले जाएंगे, फिर साथ वहीं रहेंगे हम। हाँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना पड़ेगा बहुत, जाते हुए कोई भी निशानी नहीं छोड़ना। आरिफ, क्या सोच रहे हो तुम? तुम्हारी आंखें बहुत प्यारी हैं फातिमा, मैं इनमें डूब जाऊंगा। दिल करता है इन आंखों में हर वक्त देखता रहूं, इतनी खूबसूरत है। हाय, मुझे शर्म आती है आरिफ कि तुमने कहाँ से सीखा। क्या कोई पुरानी फिल्म देख कर आए हो? नहीं, मैंने फिल्म तो कोई भी नहीं देखी। शायर बन गया हूँ, लेकिन मैं जब भी तुम्हें देखता हूँ ना तो दिल करता है बस तारीफ ही करता जाऊँ। कैसे उससे शादी होने दो फिर? रुको रुको, मैंने अपने बचपन के दोस्त को बुलाया है इस्तांबुल से। वो अपने दोस्तों को भी साथ लेकर आया है। मुझे लगता है शायद वो हमारी बात समझ सके। क्या सच कह रही हो यार? वो तुम्हारे बाबा से लड़ाई करेंगे? हाँ, कोई रास्ता निकाल सकेंगे हमारे लिए? इंशाल्लाह एमरे मदद करेगा हमारी। ठीक है, तो फिर हम उन्हें सब बता देंगे, फिर वो लड़ाई करेंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। समझ गया, सब कुछ समझ गया, परेशान मत होना, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, इसलिए सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर आओ, इधर आओ। हैरत है मुझे, फातिमा अभी तक तैयार होकर नीचे नहीं आई। मुझे उससे मिलना है और मैं फिजा से भी मिलवाना चाहता हूँ उसे, और फिजा को भी बहुत जल्दी हो रही है। इसने बचपन की बातें बताई हैं तुम्हें? कैसे बताता मैं इसे? मैं तो खुद बच्चा था, कैसे याद होगा मुझे चाची? आप ये सब छोड़े, ये बताएं कि फातिमा कब आएगी। इतनी जोर से रोता था कि बस सारा गांव सुनता था, गधे की तरह आवाज थी इसकी। अरे वाकई एमरे, रो के दिखाना हमें जरा तो। हाँ, अब पता चला ये गाना इतना अच्छा कैसे गाता है। आज वजह खुलकर सामने आई है। बस करें चाची, ये अब मजाक तो ना उड़वाए ना मेरा। आप फातिमा को बुलवाइए ना यहाँ पे, ताकि वो भी मेरे दोस्तों से मिले, हम घूमे फिरेंगे। और फातिमा भी अपनी नाक इसके कपड़ों से साफ करती थी और इसे पता भी नहीं चलता था। ये इतना बदबूदार था, इसके पास से इतनी बदबू आती थी कि हर कोई भाग जाता था इसके पास से। बस कर दो, अब बहुत हो गया। तो क्या तुम लोग गांव की जिंदगी देखने के लिए तैयार हो? अच्छा, चलो आओ फिर। वैसे बाहर खाना खाने का आइडिया बहुत अच्छा था, घर में बैठकर तो बोर ही होना था हमें। बच्चों से बात हो गई तुम्हारी? गांव पहुंच गए हैं वो? हाँ हाँ, बात हो गई थी मेरी, ठीक ठाक है वो बिल्कुल। शायमा, वैसे तो तुम्हें भी जाना था, काम की इतनी टेंशन क्यों ली हुई है तुमने? हाँ नहीं, वो मुझे पसंद नहीं है मैम। शायमा को गांव देखने का शौक नहीं है, बल्कि पिकनिक भी नहीं पसंद। तो फिर हम भी चलते हैं, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे। हमें वापस फैशन हाउस जाना है। खैर तुम लोग एंजॉय करो, बस कुछ देर में आते हैं। कोई जल्दी नहीं है, आराम से खाओ। चलो मिलते हैं। फिर मिलते हैं। ये क्या, सलाद की धज्जियां उड़ा दी? क्या हुआ है तुम्हें? हाँ, कुछ नहीं हुआ है यार, बस अकेले रहना चाहती हूँ मैं। कुछ तो है, समझ गया कि तुम जाविया की वजह से परेशान हो। बस करो यार, वो कहानी खत्म हो चुकी है। वाकई में? तो फिर हॉस्पिटल क्यों नहीं गई? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था उसे। ब्रेन ट्यूमर था उसको, कोई नजला खांसी नहीं। मुझे थोड़ा काम है, चलो चले।
हम्म, हम्म, हम्म।